ओम शांति। सिस्टर बी के शिवानी के अनमोल विचार। इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वे लोग भी खुश हो जाएं। अच्छी बातें पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप हो जाती है। कोई हमें डराता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, हम उन्हें अपने दुख का कारण मानते हैं। वह हमें दुख नहीं दे रहे, वह तो खुद दुखी और अशांत हैं। अपनी चोट नहीं, उनकी बीमारी देखिए। आपका दुख सहानुभूति में बदल जाएगा। हर बार कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर जरूर सोचना कि यही बात कोई आपके बारे में बोले तो आपको कैसा लगेगा। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। जो कुछ भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास मत करो। एक कहानी के लिए हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच्चाई। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर देते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से अपनी लड़ाई को खत्म कर दें। जो लोग सिर्फ आपको जरूरत के समय याद करते हैं, उनके लिए काम जरूर आना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के समय ही रोशनी खोजी जाती है और वह रोशनी आप हो। अमीर होने के 2 तरीके हैं, वह सब कुछ होना जो आप चाहते हो और दूसरा जो भी है उसमें ही खुश रहना। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से अच्छा है खुद की नज़रों में अच्छा बने। यदि आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशियों की लिखावट करने वाली पेंसिल नहीं बन सकते हैं तो आप सिर्फ एक छोटा सा इरेजर बन जाइए जो उनके दुख मिटा दे। ऊंचाई पर हमेशा वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। अगर आपके मन में संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। आप यदि शांत हैं तो आप सबसे सुखी हैं, और यदि आप में दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सफलता प्रसन्नता की कुंजी नहीं है, खुशहाली सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हो उससे प्यार करते हो तो आप सफल हो जाओगे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वह सबसे बढ़िया भाग्य होता। हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारी मुक्त इच्छा द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में कीमत चुकाएं। परिवार के लिए धन कमाना, खाना बनाना और सबका हम हर तरह से ध्यान रखते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए अगर हम थके हुए हैं, किसी बात से परेशान हैं, किसी से नाराज हैं या उदास हैं, तो हम परिवार को कौन से वाइब्रेशन देते हैं? पहले अपना ध्यान रखें। सब कुछ करते हुए खुशी, शांति और शक्ति के वाइब्रेशन फैलाएं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही तप है। शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरे को ना समझना। हम दोनों के संस्कार अलग हैं, नज़रिया अलग, सोच अलग है। उनके संस्कार समझ ना आए, लेकिन सम्मान कम ना होने दें। यह अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देगी। जब आई को वी में बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाती है। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है।
लेकिन उस इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप खुद अच्छे बने। जो सुख में साथ दें वह रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दें वह फरिश्ते होते हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदल जाएगी। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। भाग्यशाली वह लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें जो भी अच्छा मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। मन दुखी है, अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वह फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका एक ही सार है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी दूसरे के लिए कामना भी मत करो। जिंदगी में जितनी बड़ी मुश्किल होगी उतना ही बड़ा उन पर काबू पाने पर आपका नाम होगा। खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनिए। हम सोचते हैं कि भगवान को याद करने से वह मेरा काम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो भगवान को याद करके कोई काम करते हैं तो वह हमारी शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सकारात्मक सोच का यह मतलब नहीं होता कि हम हर बार यह आशा करें कि सब कुछ श्रेष्ठ हो, बल्कि उसका मतलब यह स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वही श्रेष्ठ है। आपको दुखी करने वाली एकमात्र चीज आपके अपने विचार हैं, उन्हें बदलिए। अच्छे संबंध इस पर निर्भर नहीं करते कि हमें सभी समझते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि हम कितनी अच्छी तरह गलत फहमियों को दूर करते हैं। हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आती है। लोग विघ्न डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना, सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। दो लोगों का रिश्ता एक की सोच से बदल सकता है। अगर एक दूसरे की कमजोरियों का चिंतन करें तो एक की नेगेटिव वाइब्रेशन दूसरे को पहुंचती है, दूसरा भी नेगेटिव सोचना शुरू करता है। रिश्ते में कांटे पड़ जाते हैं। कितनी भी पुरानी गलती हो, सिर्फ एक बदल जाइए, अच्छा सोचे, रिश्ता सुंदर हो जाएगा। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, अपितु खुद के व्यवहार और कर्म से मिलती है। इसलिए हमारा व्यवहार और कर्म सदा सुखदायी हो तो दुआएं स्वतः ही मिलती रहेंगी। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। किसी का खराब काम देखकर क्रोध आना मामूली बात है, लेकिन क्रोध के बजाय उसके लिए दुआ निकले, यह महान आत्मा के लक्षण होते हैं। अगर आप अपने आप को सुखी एवं समृद्ध बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि
जब हम ध्यान लगाकर बैठते हैं तो हमारी सारी शक्तियां और इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। अगर आप अपनी सोच ऊंची रखेंगे तो आपका सिर भी हमेशा उठा रहेगा। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह भी हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। इस तरह जब कभी परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला और कर बुरा हो बुरा। दूसरों की परेशानियों का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है।